अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आयशा जहाँ ज़ेब का जो मामला था जिसमें उनके शौहर ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था, आपने हमें उस खबर के बारे में भी बताया। फिर बाद में उनके शौहर का मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने अपनी बीवी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए, आपने उसके बारे में भी हमें बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने हमें अपडेट नहीं किया कि फ़र्दर अपडेट्स क्या हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर एक तरफ ये खबरें चल रही हैं कि आयशा जहाँ ज़ेब ने अपने शौहर से मार खाने के बाद उनको माफ़ करने का फ़ैसला किया है और उनके साथ दोबारा सुलह करने का फ़ैसला कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ आयशा जहाँ ज़ेब के बारे में जो कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई उसके बारे में भी बातचीत हो रही थी कि उन्होंने कोर्ट के अंदर जज साहब को क्या बयान रिकॉर्ड करवाया। लोग इसके बारे में भी जानना चाहते थे। लोग ये भी जानना चाहते थे कि अपने शौहर से रुजू करने की वजह क्या थी। और फिर उसके बाद आयशा जहाँ ज़ेब ने अपने अकाउंट्स के ऊपर आकर इस चीज़ की तरदीद की और उन्होंने कहा कि वो सुलह भी नहीं कर रही हैं और वो जो है वो आने वाले दिनों में अपने शौहर के साथ अलहदगी करने जा रही हैं। खुला की बातें भी होने लगी। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि असल खबर क्या है। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इस वक्त आयशा जहाँ ज़ेब का मामला जितनी तेज़ी के साथ उठा था, वहीं पर बहुत सारे लोग जहाँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोग उनके ज़ख्मों को ड्रामा बता रहे हैं और कुछ लोग उसको सही कह रहे हैं, बल्कि ज़्यादा लोग उनके ऊपर अब तनकीद कर रहे हैं क्योंकि जब से लोगों को ये पता चला है कि उन्होंने अपने शौहर के साथ सुलह कर लिया, तो उसके बाद लोगों की तनकीद जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बिना किसी उसके बायस्ड हुए बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट दूंगी कि असल मामलात क्या हैं, और ख़ुद से मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक लफ्ज़ भी ना बोलूं, क्योंकि सारी बातें मेरे ताल्लुकात हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच समझ के आप तक पहुंचानी होती हैं। बहरहाल अभी जो मैं आपके साथ ये खबर शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं आपको ये बता दूँ, इसका जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों को पता है कि आयशा जहाँ ज़ेब जो है वो मंजर आम पर आई थी। उनको मार पड़ी थी अपने शौहर से बहुत ज़्यादा। उसके बाद उनके शौहर मंजर आम पर आए थे। आपको ये भी पता है कि आयशा जहाँ ज़ेब ने ये कहा था कि उनके शौहर जो है उन्होंने दूसरी शादी कर लिया, और ये इल्ज़ाम भी आयद किया था कि आज तक उन्होंने जो पैसा कमाया है और जो खासतौर पर उनको उनकी इनहेरिटेंस से पैसा मिला है जो करोड़ों रुपए का है, वो उनके शौहर खा गए हैं। जबकि उनके शौहर जो हैं उन्होंने अपनी अदालत के अंदर पेशी के दौरान जो है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था, अगर आपने मेरे वो तमाम वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, जितने भी थंबनेल्स हैं आप जाइए मेरे चैनल पर जाकर वो सारी डिटेल देख सकते हैं। उनके शौहर ने क्या कहा था उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, और उनके शौहर ने बहुत सारे इल्ज़ाम जो हैं वो अपनी वाइफ के ऊपर आयद किए थे, जिसमें से एक इल्ज़ाम बहुत ही भोंडा था उनके शौहर का कि मैंने अपने से 8 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी की। जबकि हकीकत यह है कि उनको किसी ने मजबूर नहीं किया था कि वो 8 साल बड़ी औरत से शादी करें, या एक ऐसी औरत से शादी करें जो पहले से 3 बच्चों की माँ है, या एक ऐसी औरत से शादी करें जो बेवा है। और उनको किसने कहा था कि वो अपनी मंगेतर को छोड़ के जो है वो आयशा जहाँ ज़ेब से शादी कर लें। बहरहाल अब क्योंकि जब दो पार्टीज आपस में लड़ती हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से इल्ज़ाम आयद करती हैं। अब इसके ऊपर लोगों ने काफ़ी लोग सीख पा हो गए थे। शुरू में लोगों ने आयशा जहाँ ज़ेब को काफ़ी सपोर्ट किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि अब आपको अपने शौहर से रजू नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये लोगों की राय है, मेरी ज़ाती राय नहीं है, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ठीक है जो हो गया, लेकिन एक 5 बच्चों की माँ है और इस तरह से रिश्ता ख़त्म कर देना भी मुनासिब नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको कोर्ट के अंदर उनकी पेशी जो हुई है उसके बारे में अहवाल बताती हूँ कि आयशा जहाँ ज़ेब की जैसे ये खबर सामने आई कि उन्होंने अपने शौहर से सुलह करने का फैसला कर लिया, लोगों ने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दिया। आयशा जहाँ ज़ेब ने अपने शौहर के साथ राजीनामा किया और उन्होंने सेशन कोर्ट जो लाहौर की है वहाँ पर वो अदालत के अंदर पेश हुई, और उन्होंने जाकर वहाँ पर यह बयान दिया कि वो अपने केस की पैरवी नहीं करना चाहती, जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। सेशन कोर्ट लाहौर में आयशा जहाँ ज़ेब के ऊपर जब तशद्दुद के केस की समाअत हुई तो उसमें जब वो अदालत के अंदर पेश हुई और उन्होंने अपना राजीनामे का बयान जो है वो कलम बंद करवाया, उसके बाद उनकी तरफ से इस्तफसार किया गया कि आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ही जुल्म हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आयशा जहाँ ज़ेब जब अदालत के अंदर आई तो उनकी आंखों के नीचे काफ़ी गहरे नीले निशान पड़े हुए थे, जिसके बाद लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की। कुछ लोग कह रहे थे कि ये निशान जो हैं पहले हल्के थे, बाद में इतने गहरे हो गए, जबकि आपको पता है कि जब जिस दिन उनके ऊपर तशद्दुद हुआ उस दिन वो थोड़े हल्के थे, आने वाले दिनों में वो और ज़्यादा डार्क होते रहे। लेकिन बहरहाल लोगों ने उसके ऊपर तनकीद की। आपको बता दूं कि आयशा जहाँ ज़ेब को जो जज साहब ने कहा कि आपके निशानों को देखकर लगता है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, तो आयशा जहाँ ज़ेब ने ये जवाब दिया कि ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत जुल्म है, किसी भी औरत के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी मेरे बड़ों ने फैसला किया है मैं उसको मानती हूँ और मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहती, और गवाहान की मौजूदगी में ये फैसला जो है हो गया। उसके बाद जज ने रिमार्क्स दिए कि सुलहनामा जमानत की हद तक मंजूर करते हैं, बरियत का फैसला चालान पे होगा। और कैंट कचहरी अदालत ने मुलजिम आयशा जहाँ ज़ेब के जो शौहर हैं
हारिस अली, उनके जुडिशियल रिमांड पे उनको जेल भेज रखा हुआ है और मुलजिम के खिलाफ जो है थाना सरवर रोड पे आपको पता है कि मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं चाहती हूँ कि आयशा जहां ज़ेब का बयान जो है वो आप खुद सुनिए। अदालत में पेश होकर राजीनामे का बयान दिया, क्या कहेंगे? सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी जिसने भी सपोर्ट किया है। हमारे बड़ों के दरमियान एक राजीनामा हो गया और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैंने उस राजीनामे को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे इनकी बेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी तो जनाब, आपने सुना कि आयशा जहां ज़ेब का जैसे ही ये बयान सामने आया कि वो अपने शौहर के साथ राजीनामा कर रही हैं, सुलह कर रही हैं, और उसके बाद जो है थोड़ी ही देर के बाद आयशा जहां ज़ेब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर ये लिखना शुरू कर दिया कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई राजीनामा कर लिया है वो गलत बात कर रहे हैं, मैंने कोई राजीनामा नहीं किया। जिसके बाद आयशा जहां ज़ेब के ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी और उनको ड्रामेबाज तक कहना शुरू कर दिया। तो अब जैसे ही आयशा जहां ज़ेब ने देखा कि लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है उनकी सुलह होने पर, हालांकि यकीन करें जब ये खबर मुझे पता चली मैं काफ़ी खुश हुई थी कि बहुत सारे मामलात में औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हालांकि ये बात अपनी जगह है कि जब कोई मर्द किसी औरत के साथ इस हद तक पहुँच जाए कि वो उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दे तो फिर उसके बाद कुछ बैद नहीं है कि वो आइंदा भी ये तमाम हरकत व सकनात कर सकता है और करता है। लेकिन बहरहाल आयशा जहां ज़ेब के ऊपर जैसे ही प्रेशर बढ़ा और लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, उनको ड्रामेबाज कहना शुरू कर दिया, तो फौरी तौर पे आयशा जहां ज़ेब का बयान जो है वो बदल गया और अदालत के अंदर जो उन्होंने राजीनामा किया था उन्होंने आकर बाहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये लिखना शुरू कर दिया कि आने वाले दिनों में वो अपने शौहर से खुला लेने जा रही हैं। इसके ऊपर जो लोगों का रद्द-ए-अमल है उसमें कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने रीड करती हूँ, फिर मैं उसके बाद कुछ और चीज़ें आपके सामने रखूंगी। यहाँ पर देखें कि एक आइडिया जिसने लिखा कि मुझे इस औरत की समझ नहीं आती, इसका बड़ा बेटा 20 साल का है, 3 बच्चों की माँ थी, तो इसे अपने से छोटे 8 साल लड़के से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। लड़के के माँ बाप इस शादी पर राज़ी नहीं थे, उसने अपनी मंगनी तोड़कर आयशा से शादी कर ली। अब बीबी के टोटल 5 बच्चे हैं, एक नंबर की ड्रामेबाज औरत है। एक आईडी ने लिखा कि अच्छा उसने सारे मुक्के आंखों पर ही मार दिए थे, मतलब अजीब ड्रामेबाजी है। असल में आयशा जहां ज़ेब को जो मार पड़ी उसमें जो उनके बाकी निशान है वो उस तरह से वाजे नहीं है जिस तरह से उनके चेहरे के ऊपर जो खासतौर पे आंखों के इर्द गिर्द निशानात हैं। और जहां तक मैं देखती हूँ मुझे लगता है कि वो निशानात बिल्कुल सही हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि वो निशानात जो हैं वो बनाए गए हैं या वो लोग इसको ड्रामे से ताबीर करें। बहरहाल ये सिर्फ आयशा जहां ज़ेब का मामला नहीं, किसी और का मामला भी होता तो शायद लोग इसी तरह का रद्द-ए-अमल देते। एक और आईडी ने लिखा कि ड्रामा डिडंट गेट द रिक्वायर्ड टीआरपीज सो द प्रोडक्शन टीम डिसाइडेड टू एंड द शो एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है उर्दू में कि तनकीद करते हुए आईडी ने कहा है कि आयशा जहां ज़ेब को टीआरपी नहीं मिल रही थी, तो टीआरपी लेने के लिए उसने खुद को मशहूर करने के लिए ड्रामा जो है रचाया। उसके बाद एक और आईडी ने लिखा अपने बच्चों के लिए फिर से चांस दे रही थी, होप थिंग्स विल बी ऑल राइट। और एक ने लिखा कि सब ड्रामा था, नाउ एंड अप। वहाँ पर लोगों ने तनकीद की, वहीं पर कुछ लोगों ने आयशा जहां ज़ेब का साथ देते हुए एक आईडी ने लिखा कि अगली बार हस्बैंड को मारना, यानी अगर तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पे हाथ उठाया तो तुम उनको मारना और आयशा तेजाब फेंक देना। ये किसी आईडी ने जो है वो इस तरह का मशवरा भी दिया हुआ है। एक और आईडी ने लिखा कि सारे मुल्क में ड्रामा लगवाकर खुद राजीनामा हो गया, ये सबक है अवाम के लिए, इन लोगों की बातों पर तवज्जो ना दिया करें। तो किसी ने लिखा कि ये क्या बात हुई, यानी लोगों को गुस्सा आ रहा था कि आयशा जहां ज़ेब ने राजीनामा क्यों किया है। और किसी ने लिखा कि अटेंशन सीकर। किसी ने आयशा जहां ज़ेब के ऊपर तनकीद करते हुए ये कहा कि पहले इनका जो पहला शौहर था उसने भी इनके साथ ज़्यादती की, इनके ससुराल वालों ने भी इनके साथ ज़्यादती की, फिर इनके दूसरे शौहर ने भी इनके साथ ज़्यादती की और सभी लोग इनके साथ ज़्यादती करते हैं, तो क्या हमेशा यही सही होती हैं। अच्छा, ये तमाम जो कमेंट्स हैं ये मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं कि ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहस चल रही है। लोग आयशा जहां ज़ेब के ऊपर इसी तरह की तनकीद कर रहे हैं, यहाँ तक कि ट्विटर के ऊपर भी आयशा जहां ज़ेब के ऊपर काफ़ी तनकीद की गई और बड़े बड़े वो लोग जिनको हम लोग फॉलो करते हैं उन लोगों ने भी आयशा जहां ज़ेब के इस पूरे मामले को ड्रामा करार दिया। साथ ही आपको बताती चलूँ कि ये जो घरेलू वायलेंस होता है इसके ऊपर बुशरा अंसारी ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है, क्योंकि आपको पता है कि बुशरा अंसारी भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही और तकरीबन 38 साल तक उनकी शादी रही और उसके बाद उन्होंने अपने शौहर को छोड़ दिया। अब इस पूरे मामले के ऊपर बुशरा अंसारी ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि घरेलू तशद्दुद के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाते हुए कहा कि जिस खातून का शौहर उसके ऊपर हाथ उठाए उसे चाहिए कि वो अपने शौहर को छोड़ दे। अब यहाँ पर तमाम खवातीन, क्योंकि किसी ना किसी औरत की अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने शौहर के साथ चिक-जिक तो हुई होती है, कभी ना कभी मुँह मारी तो हुई होती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ होता है। मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि कोई आदमी किसी औरत पे हाथ उठाए, लेकिन ये कहना भी गलत है कि जितनी भी औरतों के साथ कुछ भी हो जाए तो वो छोड़ के चले जाएं।
अब इस बात के ऊपर भी बुशरा अंसारी के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, लेकिन बहरहाल उनका अपना एक रद्दमल था, उन्होंने जिस तरह भी अपना देना था बयान दे दिया। लेकिन क्या तफसीलात है मैं आपके सामने रख देती हूँ। बुशरा अंसारी ने अपने बयान के अंदर जो है वो कहा कि जितनी भी ख़वातीन हैं जिनके शोहर की जानिब से उनके ऊपर तशद्दुद होता है, उसके ऊपर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं बल्कि ज़हनी तशद्दुद भी होता है, और इसमें कोई शक नहीं। ज़हनी तौर पे ख़वातीन को टॉर्चर किया जाता है, और जो आप जिस्मानी तशद्दुद किसी पे करते हो तो उसका तो आप मुदावा कर सकते हो कि आप दिखा सकते हो, लेकिन जो ज़हनी तशद्दुद है वो तो किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी लड़की को ज़हनी तौर पर टॉर्चर, एंजाइटी और दबाव का शिकार किया जाता है। ज़हनी तशद्दुद में लड़कियां अपने अजीज़ो कारब से कह भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि पहली शादी अपनी जो थी उनकी जो ख़राब गई, उसकी मिसाल देते हुए कहा कि अगरचे मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद मैंने भी इजहार के लिए वक्त लगाया। लेकिन आज के दौर में जो लड़कियां खुद मुख्तार हैं, तालीम याफ्ता हैं, उनको मेरा मशवरा है कि अगर वो तशद्दुद भरी ज़िंदगी से निकल सकती हैं तो निकल जाएं। उनका कहना था कि अगर किसी खातून के शौहर ने एक मर्तबा उसका बाजू मरोड़ा, चुटकी भरी यानी काटी, और ऐसी खवातीन को समझ जाना चाहिए कि उनका शौहर अब खुल चुका है। ऐसी खवातीन जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों की इज्जत नफ्स के लिए निकल सकती हैं तो उन्हें निकल जाना चाहिए। मुझे ऐसे वालिदैन पे भी गुस्सा आता है जो तशद्दुद के बावजूद भी अपनी बेटियों को समझा बुझाकर घर वापस भेज देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर शौहरों को भी अच्छी बीवी ना लगे तो उन्हें चाहिए कि वो उन्हें भी छोड़ दें, जिसके ऊपर लोगों ने बुशरा अंसारी के ऊपर काफ़ी तनकीद की। हालांकि उनका मतलब ये नहीं था, मगर इसको परसीव इस तरह से किया गया कि बुशरा अंसारी जो है वो तमाम ख़वातीन को कह रही हैं कि जिस जिस औरत के साथ जाती हुई है, कभी भी हुई है, किसी शौहर ने अगर चुटकी भी काटी है तो उसको भी छोड़ के चली जाए। और अगर मर्दों को भी कहा है कि जी अगर आपको आपकी बीवियाँ ठीक नहीं लगती आप भी छोड़ के चले जाएं। बहरहाल ये सारा मामला था, और मैं आपको बताऊं कि अब लोगों की जो राय है वो 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तबका वो है जो आयशा जहां ज़ेब पर तनकीद इस बात की कर रहा है कि अगर आपको शुरू से मार खाने की आदत थी, जैसा कि आपने बताया अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि शादी की पहली रात आपको ये पता चला कि आपका शौहर जो है वो अल्कोहलिक है, पहले वाला जो शौहर था, और फिर उसके बाद उसने आपको मारा पीटा, उसके बावजूद आपने उसके 3 बच्चे पैदा किए, और फिर जब दूसरा शौहर है वो, उसके बारे में आप कह रही हैं कि वो शुरू से ही शक्की मिजाज था, मारता था, बुरा था। तो फिर आप अपने मुतादिद इंटरव्यूज़ में अपने शौहर के पैर धो धो कर दिखाती रही कि मैं पीती हूँ इसलिए कि जी शौहर के पैर धोकर मैं पानी पीती हूँ, कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, उसने मीडिया में मुझे सपोर्ट किया है, मेरे बच्चों को उसने सपोर्ट किया है, जैसे कि उनके शौहर ने भी अपने इंटरव्यू में बताया। तो एक तबका जो है वो इस तरह की तनकीद कर रहा है। दूसरा तबका वो है जो ये कह रहा है कि आयशा जहां ज़ेब जो है वो मीडिया में अपना नाम बनाने के लिए, टीआरपी के लिए जो है उन्होंने ये सब कुछ किया है। तीसरा तबका वो है जो आयशा जहां ज़ेब को वाकई मजलूम मानता है और कहता है कि हाँ उनके साथ वाकई पहली वाली शादी में भी ज्यादती हुई थी और दूसरी वाली शादी में भी उनके साथ ज्यादती हुई है। और एक तबका ये है कि जो ये कह रहा है कि आयशा जहां ज़ेब ने फिर राजीनामा क्यों किया। तो ये तीनों तरह के जो रद्द-ए-अमल थे लोगों के वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आयशा जहां ज़ेब की पेशी के दौरान क्या कुछ हुआ मैंने आपको वो भी ईमानदारी से बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो खुला लेने जा रही हैं, जबकि वो राजीनामा कर चुकी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती वो उनके बच्चे जो हैं वो केस की पैरवी के चक्कर में बार बार अदालतों के चक्कर लगाएं। और बच्चों की कस्टडी के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं है कि बच्चों की कस्टडी माँ को मिलेगी या बाप को मिलेगी या क्या होगा। अलबत्ता ये बात अपनी जगह है कि उनके शौहर ने वाकई दूसरी शादी कर ली है, और ये बात भी अपनी जगह है कि उनके शौहर ने वाकई अपनी बीवी का जो भी आज तक उन्होंने कमाया होगा वो पैसे तो उन्होंने खाए होंगे। ऐसे तो आयशा जहां से कोई गलत बात नहीं इस मामले में कर रही। बहरहाल मैंने हर तरह का नैरेटिव आपके सामने रख दिया। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि क्या आयशा जहां ज़ेब का ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है, या आप इसको किस नज़र से देखते हैं, या आपकी क्या राय है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।